हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ कि एन चैनल का मोसफेट रियल में कैसे काम करता है, कितना उसका इनपुट मिलेगा तो कितना आउटपुट देगा और गेट की बाइसिंग कैसी होगी। सबसे पहले मैं मोसफेट की टेस्टिंग करा देता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे जो डॉट है, डॉट डॉट से एक दो तीन सोर्स होता है, ये एन चैनल का हो या पी चैनल का हो। 4 नंबर गेट होता है और इधर 5 6 7 8 ड्रेन होता है। ये 8 पिन वाले सिंगल मॉसफेट का बता रहा हूँ मैं। इसी में 8 पिन का डुअल भी होता है तो उसकी टेस्टिंग अलग हो जाएगी। आप इस मॉसफेट को नंबर देख के भी पता कर सकते हैं कि ये एन चैनल का है या पी चैनल का है। तो अगर इस मॉसफेट का नंबर देख के पता करना है तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसमें है 6। तो जिस भी मॉसफेट का लास्ट डिजिट 2 4 6 8 और 0 हो जाए वो हो गया एन चैनल का। 2 4 6 8 और 0 एन चैनल का। बाकी कोई दूसरा नंबर होगा तो पी चैनल का। पहला तो नंबर देख के हम लोग पता कर लेंगे कि एन चैनल है या पी चैनल है। दूसरा हम लोग पता कर लेंगे मल्टीमीटर की मदद से। तो अगर ड्रेन पे आप ब्लैक प्रोब रखते हैं और सोर्स पे रेड प्रोब और वैल्यू शो कर देता है हाई वैल्यू, यहाँ देखिए वैल्यू शो कर रहा है 499, तो इसका मतलब एन चैनल हो गया। ठीक है। और इसको अगर उल्टा करके चेक करेंगे तो ये वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, मतलब वन साइड वैल्यू शो करेगा, वन साइड वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा, अगर मॉसफेट को आपको टेस्ट करना है कि ये मॉसफेट सही है या खराब है, तो इसका एक सिंपल टेस्टिंग है कि वन साइड से वैल्यू देना चाहिए और दूसरे साइड से वैल्यू नहीं देना चाहिए। ब्लैक प्रोब को रखा ड्रेन पे और रेड प्रोब को रखा सोर्स पे, तो कितना वैल्यू दिया? 500 499। और गेट पे, गेट के साथ कोई वैल्यू नहीं दिया। ठीक है। अब मल्टीमीटर के प्रोब को उल्टा कर देते हैं। ड्रेन पे रखा रेड प्रोब और सोर्स पे रखा ब्लैक प्रोब। कितना वैल्यू शो किया? कुछ भी वैल्यू नहीं। और दूसरे एक प्रोब को रखा गेट पे, ये भी 0। इसकी टेस्टिंग तो पता चल गया कि ड्रेन पे ब्लैक रखेंगे, सोर्स पे रेड रखेंगे तो वैल्यू शो करेगा और गेट पे कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है। अगर प्रोब को उल्टा कर देते हैं, ड्रेन पे रेड और सोर्स पे ब्लैक, कोई वैल्यू नहीं, और गेट के साथ कोई वैल्यू नहीं। सोर्स टू गेट कोई वैल्यू नहीं, किसी भी तरह से कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए, सिर्फ ड्रेन टू सोर्स वैल्यू आएगा तो मोसफेट सही है। ठीक है। ये हो गई इसकी कुल टेस्टिंग। अब मैं इसका हॉट टेस्टिंग बताने जा रहा हूँ आपको। तो हॉट टेस्टिंग के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एन चैनल मोसफेट का इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो मैं यहाँ बता दूं आपको कि एन चैनल मोसफेट का इनपुट होता है ड्रेन। मैंने ड्रेन के ऊपर वोल्टेज दे दिया है। कितना वोल्ट है ड्रेन पे? 19 वोल्ट। और ये अभी सोर्स पे कितना आ रहा है? 1 वोल्ट। और गेट पे 0 0। इसका मतलब है कि जब तक इसके गेट पे हाई लॉजिक नहीं आता है तब तक ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा। ठीक है। इसका गेट पे वोल्टेज जो है सोर्स से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। इसका गेट का वोल्टेज सोर्स से ज़्यादा होना चाहिए तो ही ये ऑन होगा। जैसे जैसे हम गेट का वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे देखेंगे आप कि आउटपुट का वोल्टेज बढ़ना चाहिए। तो अभी देखिए हमने क्या किया, गेट के ऊपर 1 वोल्ट दे दिया। तो अब देखिए सोर्स पे कितना आ गया? अभी भी सोर्स पे 1 वोल्ट है। अब हम धीरे धीरे गेट के वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। गेट के वोल्टेज को बढ़ा के हम 2 वोल्ट कर देते हैं। ठीक है। गेट का वोल्टेज हो गया 2.3, सोर्स का वोल्टेज 1.8। जैसे जैसे हम गेट का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखेंगे आप सोर्स का वोल्टेज बढ़ रहा है। लेकिन अगर कंप्लीटली ऑन होने के लिए, ये जैसे यहाँ पे 19 वोल्ट है, सेम टू सेम 19 वोल्ट आने के लिए इसको कितना वोल्ट का मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। गेट का वोल्ट कर दिए 3। देखिए सोर्स का वोल्टेज कितना है? 2.3। देखिए इसका गेट का वोल्ट कितना आ गया?
5 वोल्ट, सोर्स पे 3.94, जबकि यहाँ पे ड्रेन पे कितना है, ड्रेन पे है 19 वोल्ट, सोर्स पे 3.9 वोल्ट। अब और गेट का वोल्टेज हम बढ़ाते हैं। अभी देखिए हम गेट का वोल्टेज कितना कर दिए, 10 वोल्ट, तो सोर्स पे कितना मिल रहा है, 8.81 वोल्ट। मतलब गेट पे हमारा 10 वोल्ट है, तो हमारा सोर्स पे 8.8 वोल्ट है। अभी ड्रेन पे कितना है, ड्रेन पे है 19.15, गेट पे 19 वोल्ट, सोर्स पे 17.6 वोल्ट। अभी भी इसके बराबर, ड्रेन के बराबर वोल्टेज नहीं आया है। चलिए और थोड़ा बढ़ाते हैं हम, 20 वोल्ट करते हैं इसको। देखिए ये इधर हो गया 20 वोल्ट, गेट पे 20 वोल्ट, सोर्स पे 18.66 वोल्ट। अभी भी इसके बराबर नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अभी तक ये मॉसफेट 100% ऑन नहीं हुआ है। अभी 100% ऑन होगा तो ड्रेन और सोर्स एकदम एक्यूरेट आ जाएंगे। ठीक है, तो और वोल्टेज बढ़ाता हूँ, अभी 21 कर देता हूँ। देखिए गेट का वोल्टेज कितना है, 21, सोर्स का वोल्टेज 19.15, ड्रेन का वोल्टेज 19.15। अब बराबर हो गया, यानी कि ये 19 वोल्ट से जब 2 वोल्ट, मिनिमम 2 वोल्ट ज़्यादा हुआ, तो जाकर के इसके आउटपुट बराबर हुआ। अब सोर्स का वोल्ट को 22 कर देते हैं। देखिए अब हो गया 22 वोल्ट, लेकिन अभी देखेंगे सोर्स का वोल्टेज सेम रहेगा। कि अगर ड्रेन पे 19 वोल्ट है, तो सोर्स पे 19 वोल्ट तभी मिलेगा जब इसका गेट जो है ना 21 या 22 वोल्ट होगा, कम से कम 21 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 19 वोल्ट ड्रेन पे और 19 वोल्ट सोर्स पे, जबकि गेट पे हमारा 22 वोल्ट है। तो ये एन चैनल का मॉसफेट इस तरह से काम करता है। ठीक है, लेकिन आप लैपटॉप में देखेंगे कि कई कई बार मॉसफेट को रिवर्स में भी लगा दिया जाता है, मतलब इनपुट के उल्टा, जैसे सोर्स पे इनपुट दे दिया जाता है और ड्रेन से आउटपुट ले लिया जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, वो मैं पहले दिखाता हूँ एक बार आपको। देखिए अभी मैंने क्या कर दिया, इसके इनपुट को चेंज कर दिया। इनपुट हमने दे दिया किस पे, सोर्स पे। अभी ड्रेन पे आउटपुट आ रहा है, जबकि यहाँ पे गेट पे किसी टाइप का कोई वोल्टेज नहीं है। अब ध्यान से देखिए, सोर्स के ऊपर 19.14 आ रहा है और ड्रेन के ऊपर 18.78, यानी कि इन दोनों के वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा है। ये दोनों के वोल्टेजेज में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि इस केस में, इस टाइम, इसके मॉसफेट के अंदर जो डायोड लगा हुआ है, वो डायोड वर्क कर रहा है, और डायोड का आपको पता है मैक्सिमम 0.7 वोल्टेज तक ड्रॉप करेगा, जिसमें कि इसमें 0.3 या 0.4 वोल्ट का ड्रॉपिंग आ रहा है। ठीक है, जबकि इसके लिए मॉसफेट के गेट का कोई रोल प्ले नहीं करता। मॉसफेट के गेट पे सप्लाई है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनपुट लेगा, डायोड के थ्रू आउटपुट दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर एकदम सेम आउटपुट चाहिए, कि जितना आउटपुट हमारा सोर्स पे है सेम टू सेम आउटपुट अगर आपका ड्रेन पे चाहिए, तो उस केस में आपके गेट को रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गेट का भी हमने कर दिया 19, सोर्स पे 19, ड्रेन पे अभी भी कम है। अगर सोर्स से अगर गेट का वोल्टेज को अगर हम 2 वोल्ट एक्स्ट्रा कर देते हैं, कि 19 है, अब इसको आप 21 कर दीजिए। देखिए ये 21 वोल्ट हो गया। तो अब आपका जो आउटपुट है ड्रेन पे सोर्स के इक्विवेलेंट हो गया। देखिए 19.14 यहाँ पे
19.15 एकदम सेम। अब ये मॉसफेट जो है ऑन हो गया। अब इसके इंटरनल जो डायोड है वो डीएक्टिवेट हो गए और इसका मॉसफेट स्विच कर गया। तो कभी भी एन चैनल मॉसफेट को स्विच कराने के लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सोर्स के वोल्टेज से गेट का वोल्टेज मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा हो, तभी ये मॉसफेट ऑन होगा। ऐसे वर्क करता है एन चैनल का मॉसफेट। मॉसफेट को हम दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, डायोड मोड में भी और मॉसफेट मोड में भी। मॉसफेट मोड में स्विचिंग होगा, मतलब स्विच करेगा, ड्रेन पे इनपुट होगा, सोर्स से आउटपुट देगा। और डायोड मोड में सोर्स से इनपुट होगा और ड्रेन से आउटपुट होगा। अगर दोनों का सिमिलर चाहिए कि इनपुट और आउटपुट दोनों सिमिलर चाहिए, तो हमेशा सोर्स वोल्टेज से मॉसफेट के गेट को 2 से 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसी तरह का डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं या चिप लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। डिटेल में ट्रेनिंग लेने के लिए आप नित्या टेक्नोलॉजी को विजिट करिए। धन्यवाद।